हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपा। वेलकम टू आवर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15। हमें क्या गिवन है? एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद मीनार के पद का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हल में हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक सीधा राजमार्ग हम बना लेंगे। ये रहा हमारा सीधा राजमार्ग जो मीनार के पद तक जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मीनार ड्रॉ कर लेंगे। तो ये रही हमारी मीनार। जो राजमार्ग कहाँ तक गया है? मीनार के बेस तक गया है। तो यहाँ पर मीनार का शिखर ये रहा। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अवनमन कोण हमेशा ऊपर से नीचे देखने पर ही बनता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अवनमन कोण ड्रॉ करने के लिए एक क्षैतिज रेखा ड्रॉ कर लेंगे। तो ये रही हमारी क्षैतिज रेखा। ऊपर खड़ा है एक आदमी और एक कार को नीचे की तरफ देखता है। किसके एंगल पर? 30 डिग्री के अवनमन कोण पर, जो कि मीनार के पद की ओर एक समान चाल से जा रहा है। पहले कार कहाँ थी? यहाँ पर। और यही कार कहाँ चल रही है? मीनार के पद की ओर चल रही है, मतलब मीनार की तरफ चल रही है। अवनमन कोण 30 डिग्री हो गया। जब ये मीनार के पद की ओर चली एक समान चाल से, तो 6 सेकंड के बाद में, तो यहाँ पर थी 6 सेकंड के बाद में हमने मान लिया इस पॉइंट पर पहुँच गई। तो टाइम कितना है? 6 सेकंड यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लग रहा है। 6 सेकंड के बाद में मीनार का अवनमन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री एंगल नीचे, ऊपर से नीचे देखने पर ही बनाएंगे। ये बन गया हमारा त्रिभुज। तो ये रहा हमारा अवनमन कोण 60 डिग्री इस पॉइंट पर। इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय हमें फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट से यहाँ तक पहुंचने में लिया गया समय हम निकालेंगे। यहाँ इसे हम नाम देंगे ABCD। ये दूरी हम निकालेंगे। अभी हम इसे मान लेंगे कितना मान रहे हैं, और यहाँ पर मीनार की ऊंचाई हमें नहीं दे रखी है, तो हम मीनार की ऊंचाई भी मान लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें निकालना है वो लिखेंगे हम कार द्वारा पहुंचने में लिया गया समय। क्या है हमारा? CB, C से B पर पहुंचेगी, इज इक्वस टू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना CB इज इक्वस टू x सेकेंड। टाइमिंग है तो सेकेंड ही हम ले लेंगे। नेक्स्ट हम क्या मानेंगे? मीनार की ऊंचाई। कितनी है? AB इज इक्वस टू h मीटर हम मान रहे हैं। ये एंगल हमारा कितना है? 30 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा? 30 डिग्री एकांतर कोण से। ये पूरा हमारा 60 डिग्री इस लाइन को टच कर रहा है, तो इसी लाइन पर ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री एकांतर कोण से। तो यहाँ पर हमने मीनार की ऊंचाई कितनी मानी है? h मानी है, तो इसे हम h शो कर देंगे, h मीटर। तो यहाँ पर हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। थीटा हमें कितना दे रखा है? 60 डिग्री। लंब और आधार है, तो क्या लगाएंगे? tan थीटा इज इक्वस टू लंब अपॉन टू भी आधार, देन tan थीटा। थीटा की प्लेस पर हम पुट कर देंगे 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वस टू लंब है हमारे पास AB अपॉन टू भी आधार है हमारे पास BC। tan 60 ये हमने कितना माना है? यहाँ पर शो कर दीजिए x सेकेंड। tan 60 की वैल्यू थी √3 इज इक्वस टू AB हमारे पास h अपॉन टू भी BC हमारे पास x। यहाँ से हम क्या करेंगे? h की वैल्यू निकालेंगे, तो x की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h इज इक्वस टू √3x। इक्वेशन नंबर 1 हम इसे कह देंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ABD में। थीटा इज इक्वस टू कितना गिवन है? 30 डिग्री। लंब और आधार है, तो क्या लगाएंगे? tan थीटा। थीटा की प्लेस पर डायरेक्ट 30 पुट कर देंगे। tan 30 इज इक्वस टू लंब हमारे पास क्या है? AB अपॉन टू भी आधार है हमारे पास BD।
tan30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी हमारे पास h है अपॉन टू बी बी डी हमारे पास कितना है टोटल बी सी प्लस सी डी। बी सी का है या सी बी का है एक ही बात है। 1/√3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन टू बी। बी सी हमने कितनी मानी है x प्लस सी डी हमारे पास कितना है 6 हमें गिवन ही है। दोनों ही क्या है हमारे सेकंड है। यहाँ पर हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी x प्लस 6 की 1 से। देन h की वैल्यू हमने यहाँ से निकालना है h इज इक्वल्स टू x प्लस 6 अपॉन टू बी √3। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 का मान इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर देन 2 हमारे पास क्या है h इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 अपॉन √3। तो h की वैल्यू हम पुट करेंगे √3x इक्वल टू एक्स प्लस 6 अपॉन टू बी √3। यहाँ से हमने क्या किया है √3x कहाँ पर रख दिया h की प्लेस पर। क्या करेंगे √3 की √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन √3 की √3 से करेंगे तो ये नॉर्मल 3 बन जाएगा। 3x हम इसे कह सकते हैं इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 6। x इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। देन 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6। 2x इक्वल टू 6। 2 से हम 6 कैंसिल कर देंगे 3 टाइम। देन x इक्वल टू 3। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी जो कि हमने मानी थी x सेकेंड। और x हमारा क्या है सी बी। कार को C से B तक पहुंचने में लगा समय। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी बी इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या गिवन है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर इसी दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देन आंसर हमें 6 मीटर लेकर आना है। तो यहाँ पर हम क्या बना लेंगे एक मीनार बना लेंगे। इन्होंने क्या कहा मीनार के आधार से एक सरल रेखा में। तो सरल रेखा हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं। तो यहाँ पर एक बिंदु हम इधर बना लेंगे 4 मीटर की दूरी पर। मीनार के आधार से ही है दोनों बिंदुओं की दूरी। तो ये हो गई हमारी 4 मीटर। और मीनार के आधार से ही दूसरा बिंदु जो है इस पॉइंट पर है वो 9 मीटर की दूरी पर है। मीनार के आधार से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर देखने पर बनता है। तो ये हम बना लेंगे उन्नयन कोण मीनार के शिखर का। दूसरे पॉइंट का भी बनाएंगे। ये रहा हमारा उन्नयन कोण। एक कोण मान लेंगे हम थीटा पूरक कोण की बात कर रहे हैं। और दूसरा हम मान लेंगे अपने पास से 90 माइनस थीटा। इन दोनों का पूरक कोण का मतलब क्या होता है इन दोनों को प्लस करने पर सम कितना आना चाहिए हमारा 90 डिग्री आना चाहिए। तो इन दोनों को प्लस करते हैं हम 90 माइनस थीटा प्लस दूसरा एंगल है हमारा थीटा। माइनस थीटा प्लस थीटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कितना बचा 90 डिग्री। तो इन दोनों का सम हमारा कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। तो यही हमारा पूरक कोण होता है। सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर है। देन हम मीनार को इस फिगर को नाम देंगे ए बी सी डी। ए बी क्या है हमारी मीनार की ऊंचाई है। यहाँ लिखेंगे ए बी मीनार की ऊंचाई है। देन अब जो हमें दे रखा है वो लिख लेंगे। क्या दे रखा है हमें बी सी इज इक्वल्स टू 4 मीटर है और बी डी इज इक्वल्स टू 9 मीटर हमें दे रखा है। किस में चलेंगे हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में। एंगल हमें कितना दे रखा है थीटा। तो क्या लगाएंगे थीटा इज इक्वल्स टू थीटा ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। लंब और आधार है तो क्या लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू लंब अपॉन टू बी आधार। tan थीटा एज इट इज़ रहेगा क्योंकि एंगल हमें दे नहीं रखा है। थीटा की प्लेस पर थीटा ये इज इक्वल्स टू लंब है हमारे पास ए बी अपॉन टू बी आधार है हमारे पास बी सी। tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी हमें फाइंड आउट करना है अपॉन टू बी सी हमें कितना दे रखा है 4 मीटर। इसे हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में।
यहाँ पर थीटा क्या दे रखा है 90 माइनस थीटा, एंगल हमें गिवन है थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यह लंब और आधार है, क्या लगा देंगे tan, थीटा की प्लेस पर क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू लंब है हमारे पास ए बी अपॉन टू बी, आधार है हमारे पास बी डी, पूरा आधार रखना है ये बी डी। tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है cot थीटा के, इज इक्वल्स टू ए बी हमें फाइंड आउट करना एज इट इज रहेगा अपॉन टू बी डी हमें पूरा कितना दे रखा है 9। ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर क्या करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 की इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समीकरण 1 इंटू 2, लेफ्ट की लेफ्ट में करेंगे और राइट की राइट में, तो tan थीटा की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे cot थीटा से, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन टू बी 4। यहाँ पर हम क्या करेंगे यूनिट हटा देंगे, बाद में आके लिख लेंगे, इंटू ए बी अपॉन टू बी 9। कॉट हमारा tan का रेसिप्रोकल होता है तो tan तो हमारा एज इट इज ही रहेगा, इंटू कॉट को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन टू बी tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी की मल्टीप्लाई ए बी से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर अपॉन टू बी 4 9 ज़ा 36। tan थीटा से हमारा tan थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर 1 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन टू बी 36 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, देन ए बी इज इक्वल्स टू, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड में स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट 36 किसका स्क्वायर रूट होता है 6 का, देन ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, नॉर्मल ए बी इज इक्वल्स टू 6। क्या लेना था हमें, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो यही हमें फाइंड आउट करनी थी। ए बी क्या मानी थी हमने, मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट में अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।